हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में जानेंगे। यानी कि हमें डेसिमल नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो यह भी डिवीजन के प्रोसेस से हम लोग जानेंगे। और इसमें डिवीजन का प्रोसेस जैसे कि नॉर्मल स्क्वायर रूट निकलता है वैसे ही डेसिमल का भी निकलता है। बट इसमें बस एक चीज़ ये याद रखना है कि डेसिमल कहाँ पर देना है, ये ध्यान देना है। जैसे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आपके स्क्रीन पर दिया गया है 176.251252176 का स्क्वायर रूट निकाले। तो इस कंडीशन में देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर पहले तो जैसे हैं वैसे के वैसे लिख लिए गए। अब इनको जैसे कि हम लोग पहले पेयर में करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो दो पेयर में किए। 76 का पेयर हुआ, 21 का पेयर कर दिए, 25 का पेयर कर दिए, फिर 76 का पेयर कर दिए और 1 का। 1 अकेला है तो सबसे लेफ्ट साइड में है तो इसे फर्स्ट पीरियड कहेंगे और ये हमारा अकेला रह जाएगा। तो अब दरअसल हम जानते हैं कि हमारा जो यहाँ डिवीज़न होता है वह किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर से ही होता है, ठीक है। और उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट से यहाँ हम डिवीज़न का शुरुआत करते हैं। जैसे कि 1 अकेला है तो 1 जो पीरियड है यहाँ 1 से किसका स्क्वायर 1 ही हो या 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम होगा। तो यहाँ तो ज़्यादा हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सिंपली यहाँ पर 1 से हम लोगों ने डिवाइड किया। अब 1 + 1 यहाँ जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2 हो गया। यानी इसका दोगुना आप डायरेक्ट करके नीचे लिख सकते हैं या डायरेक्टली 1 जोड़ सकते हैं। जो भी नंबर आप दीजिएगा उसमें जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया 2। अब जो बाकी बाद वाला ये 76 है वो पेयर नीचे उतर गया। अब क्या है, 2 में ऐसा कौन सा संख्या है जो 2 के साथ पुट करने पर और उसी संख्या से उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 76 आ जाए या 76 से नीचे थोड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर 24 रखते हैं तो आ जाएगा 96, ठीक है। तो यह तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 76 हमें लाना है और ये 96 आ रहा है, तो यहाँ पर ये पुट नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर 69 पुट किया जाएगा। 69 को पुट करने पर जो नंबर आ रहा है अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ आया 7। तो फिर अब क्या है हमें करना, अब डेसिमल के बाद वाला उतारना पड़ रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि ऐसे 7 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 7 को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 25 उतारेंगे। अब क्या बात है कि जब भी हम डेसिमल वाले में इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 पॉइंट डाल दिए, तो डेसिमल वाले में इंटर कर रहे हैं, 25 उतार रहे हैं। तो अब डेसिमल वाले में जब भी इंटर करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हम लोग वहाँ कोसेंट के रूप में डालेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर हो गया था 23 + 3 कर लीजिए यहाँ पर वाला सेक्शन में। अब यहाँ आ गया 26, ये हो गया 26। अब 26 में अब क्या डालेंगे ऐसा नंबर कि यह 725 से थोड़ा नीचे आ जाए। तो सिंपली यहाँ से जैसे दिखाया गया है 2 डालेंगे तो 524 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 524 माइनस कर लिया, उसके बाद जो प्रोसेस है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट में सिंपली आपको आंसर आ गया 13.276। तो यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का याद रखना है, जैसे नॉर्मली क्या होता है जो डिवाइड, देखिए स्क्वायर रूट का जो डिवीजन का प्रोसेस है स्क्वायर रूट निकालने का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द स्टेप्स आर सेम, ठीक है। बट जो डेसिमल में जो डिवाइड होता है यानी किसी होल नंबर से किसी डेसिमल नंबर को अगर डिवाइड देते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक बात याद रखना रहता है कि डेसिमल के बाद वाला जब भी यानी कोई भी डेसिमल प्लेस उतरेगा होल वाला तो ठीक है,
होल के बाद जो डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद वाला कोई भी डेसिमल प्लेस जब भी उतरना शुरू होता है तभी वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेंट के रूप में पॉइंट यानी कि डेसिमल उसी समय डाला जाएगा। बस यही आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, सिंपल सा रूल है, सेम मेथड है और इसी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। यहाँ भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए इस एग्जांपल को भी मैं आपको समझा देता हूँ, 0 0 से आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब यहाँ देखिए कि होल में क्या है, 0 है, तो 2 में, ठीक ना, 2 का स्क्वायर यहाँ इसलिए डाला गया है क्योंकि ये 0 0 0 है, 0 इसमें, यानी कि 0 का स्क्वायर ऐसा कह सकते हैं कि 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर गए हैं 0, फिर यहाँ पर हम लोग डेसिमल के बाद वाला 0 उतारेंगे तो इसमें भी 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0.0 इसीलिए पहले डाल दिया गया है। फिर मेन जो बात है, मेन यहाँ 2 का स्क्वायर से यहाँ मेन हमारा स्टेप आ जा रहा है। ऐसे तो मेन स्टेप है यहाँ से ही, बट ये जो है इसके बाद वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये हम अगर सॉल्व करें तो देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब सिंपली यहाँ पर भी 2 + 2 4 हो जाएगा। अब 4 में ऐसा क्या संख्या उतारेंगे कि 190 आ जाएगा या उससे कम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 पर 4 डाल के इससे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 176 आ जा रहा है। अब 176 अब माइनस के सेम स्टेप चलते चलते यहाँ पर डिवाइड हो गया तो आंसर हो गया 0.0243। हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा रूल है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.5 है, आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा अब कुछ 3.10 वाले सेक्शन में हम लोग देखना है अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। यानी अब हम लोग पहले किस चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते थे, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट इन दिस सेक्शन we will learn how to find the square root of approximate, it mean square root, that is approximate square root of any number, any decimal number और any whole number। ओके, यानी कि किसी भी होल नंबर का हम लोग इस सेक्शन में जानेंगे कि कैसे किसी भी होल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। किसी भी होल नंबर का, चाहे वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या ना हो, वो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकलता है, यानी कि लगभग, ठीक ना, ना तो पूरा का पूरा। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसका होल नंबर के रूप में निकला है स्क्वायर रूट। बट अगर 2 का बोला जाए कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए किसी भी होल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। तो इसलिए हम लोग इसमें यही जानेंगे कि चाहे वह जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, उसका हम लोग कैसे अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। ऐसा क्या, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनके लगभग, यानी कि पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये 2 होल है यानी पूर्ण संख्या है। बट यह जो है √2 इसका जो होगा डेसिमल में निकलेगा। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा कभी नहीं होता है, यह अप्रॉक्स लेकर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको यह कन्फ्यूजन होगा कि जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, यानी कि हम लोगों को 2 का स्क्वायर रूट पता कर लेना है। ठीक है, जिसमें कि डेसिमल प्लेस कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, डेसिमल प्लेस कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक, सॉरी, यहाँ पर 3 ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेस का बात किया है। तो
हम लोग जब यहाँ का 3 का बात करेगा तो हम लोग 4 डेसिमल प्लेस, और जब 4 का बात करेगा तो 5 डेसिमल प्लेस के बेस पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं, ऐसे आप नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 2 का बोल रहा है स्क्वायर रूट निकालने, सिंपली 2, ठीक है ना, जो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 का बोल रहा है तो 2 के बाद हम लोग कितना, अप टू 3 डेसिमल प्लेस कह रहा है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट में हम लोग का जो डेसिमल प्लेस होता है या नॉर्मली प्लेस जो होता है वह हम लोग पेयर में ग्रुप में लेते हैं, पेयर का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो चलिए 3 डेसिमल प्लेस तक कहा है तो हम लोग 4 डेसिमल प्लेस यानी कि डालेंगे 1 2 3, ठीक है, एंड 4। अगर 3 का है तो 4, 4 का है तो 5। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस कहा गया है तो 4 डेसिमल प्लेस हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब चलिए, अब नॉर्मली हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। जैसा कि चलिए डिवाइड यहाँ है तो बिना किसी समय बर्बाद किए यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपली यहाँ 2 हमारा क्या है, सबसे लेफ्ट वाला नंबर है जिसे हम पीरियड कहते हैं, फर्स्ट पीरियड। तो यहाँ देखिए 2 है। अब 2 को ऐसा कौन सा स्क्वायर है, किस चीज़ का स्क्वायर है जिससे डिवाइड किया जाए, तो 2 ही है, 2 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम है। तो उस कंडीशन में 1 का स्क्वायर है तो 1 से डायरेक्टली डिवाइड किए। अब माइनस करके आया 1, प्रोसेस सेम है, यहाँ जो नीचे का प्रोसेस सेम है, 1 में 1 ऐड किए 2 आ गया। फिर इसमें क्या ऐसा नंबर रखेंगे कि यहाँ पर जो हम 2 जीरो उतारे हैं, आप देखिए यहाँ 2 के बाद डायरेक्टली क्या हुआ है, डेसिमल के बाद वाला 2 जीरो उतर चुका है। तो तभी 1 से जब डिवाइड किया यहाँ 1 के स्क्वायर से, तो उसके बाद ही हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर डेसिमल प्लेस डाल दिए। सो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप डेसिमल प्लेस यूज करिएगा, डेसिमल प्लेस में एंटर करिएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर आपको ये जो डेसिमल है वो डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2 में अब यहाँ क्या हुआ, 100 हो गया। अब 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, ये 100 आ जाए, नहीं तो 100 से थोड़ा कम आए। तो उस कंडीशन में 2 के साथ 4 रखें तो क्या होगा, 96 आ गया। ठीक, अगर 2 के साथ 5 रख दिए और 5 से मल्टीप्लाई किए तो 125। तो यहाँ तो हमें 100 लाना है, तो 100 से कम, तो इस कंडीशन में 96 ही अप्रोप्रिएट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ 4 ही पुट करेंगे और 96 आएगा, फिर 4, 100 आ गया। यानी कि ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे सेम प्रोसेस से, तो हमारा लास्ट में हमारा आंसर जो आएगा 1.4142 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप सेम है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इसलिए इस वीडियो में बिना समय बर्बाद किए हुए आपको बस ये याद रखना है कि अगर किसी भी होल नंबर का आपको बोल दिया जाए अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 3 पेयर आपको जीरो लगाने हैं डेसिमल प्लेस। मान के चलिए 5 का कह दिया जाए आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो इसमें क्या करिएगा, तो 5 पॉइंट लगा लीजिए और 0 0 अप टू 2 डेसिमल प्लेस कहा जा रहा है तो 3 पेयर जीरो का दीजिए। अप टू 4 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो 5 पेयर जीरो का दीजिए। ठीक है, लेकिन यह डेसिमल जरूर लगाइए, डेसिमल एकदम लगाना ही लगाना है। तो इसका क्या होगा, स्क्वायरिंग जो होगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। इसका 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि यह 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 आएगा। इस तरीक़ा से 2.4 समथिंग समथिंग आपको रूट अंडर 5 का आ जाएगा। सो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। और जब भी डेसिमल प्लेस में करते हैं, जब भी डेसिमल प्लेस को उतारते हैं, तभी आपको कोसेंट के रूप में भी वहाँ पर डेसिमल एकदम डालना ही डालना है। ये मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। ठीक है, सेम है प्रोसेस, देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 477.4225। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। 477 को क्या किया गया है, सब सारा को ग्रुपिंग कर लिया गया है। अब वैसे ही प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 कर लिया गया, 7 उतारा गया। 1 है, 1 में 1 डाल, यानी 4 में 1 अब डालेंगे
तो यहाँ क्या आ जाएगा 42 यहाँ ऐड होकर अब क्या होगा 41 यहाँ आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस एकदम सेम है। डेसिमल भी जब भी हम डेसिमल प्लेस में इंटर कर रहे हैं यानी 42 उतार रहे हैं साथ में, तभी यहाँ पर डेसिमल डाल दिया गया है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप देखिए, एग्जाम्पल को जितना ज़्यादा देखिएगा, खुद से समझने का कोशिश करिएगा, उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। बेसिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी जब कोई भी रेशनल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट पता करें। कैसे स्क्वायर रूट किसी भी रेशनल नंबर का पता करें? जब वह फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कि देखिए फ्रैक्शन के रूप में कोई भी अगर रेशनल नंबर है, अगर उस पर होल स्क्वायर रूट है, ठीक है, इस कंडीशन में स्क्वायर रूट ऑफ ए भी हो जाता है बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों स्प्लिट कर जाता है दो अलग अलग पार्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, आप इसका अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल कर आप जो भी है आप लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे 9/81 हो गया, ठीक है, 9/18 हो गया, 9/81 हो गया। इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, अगर इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, √9/√81। ठीक है, तो √9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 पूछ रहा है तो ये हो गया 9। अब इसको भी आप सिंपल फॉर्म में कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब और ढेर सारा आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ रिलेशन दिए गए हैं, ठीक ना, इस रिलेशन को आप देखिए कि m इंटू एन बाई एम m इंटू एम बाई एन इंटू एन। इस कंडीशन में क्या होगा, m²/n²। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं √m/n हो जाएगा। m²/n² इज इक्वल टू क्या होगा m/n डायरेक्टली। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बतलाया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है तो इसे क्या किया जा रहा है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ऊपर आया 110889। अब यह किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर लीजिए, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता कर लीजिए। 2116 किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं, कोई परफेक्ट स्क्वायर या है या नहीं, तो यह भी आप आसानी से पता कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जब यह पता किया गया तो आंसर क्या आया, आंसर देख सकते हैं, एक में 3 आया 3 और एक में 4 6 आया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो गया फाइनल वो 333/4 6 आ गया। इसे आपका मन है कि नहीं मैं फिर से मिक्स फ्रैक्शन में करूँ या मिक्स रेशनल नंबर में करूँ, तो आप इसे फिर से क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स रेशनल नंबर में आप आसानी से कर सकते हैं कन्वर्ट। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर फिर एक अलग एग्जाम्पल देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3/7 √7 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस तक इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि √3 का वैल्यू पता कर लीजिए, √7 का वैल्यू पता करिए। तो √3 का वैल्यू कैसे पता करते हैं, सिंपली क्या करना है, यहाँ होल नंबर है कोई, ये भी होल नंबर है, या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करिए 3 पॉइंट, अब यहाँ कितना तक दे रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक, यहाँ पर 4 अपना 0 पेयर का आप दे दीजिए और फाइंड कर दीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा कर लीजिएगा तो क्या होगा, तब आप नॉर्मली, वो तो मैंने स्टेप क्या बतलाया, वो तो फर्स्ट मेथड मैंने बतलाया, लेकिन यहाँ एक दूसरा मेथड ये दिया गया है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक ना, सेम नंबर से, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट बनाना है तो इक्विवेलेंट का हमेशा वैल्यू पहले वाले की तरह रहता है। ठीक है, रॉ फ्रैक्शन जो होता है उसकी तरह होता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो ये हमारा सेकंड मेथड ये कह रहा है कि √3/√7 को अगर साथ ही साथ हम लोग √7 × √7 से कर ले मल्टीप्लाई,
तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ऊपर क्या हो जाएगा 21/रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट का वैल्यू जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और डायरेक्टली जो होता है 7 वो आ जाता है। यानी कि रूट अंडर जब अलग अलग नंबर रहता है तो सीधे मल्टीप्लाई होके अंदर की तरफ उस पर रूट आ जाता है, बट यहाँ रूट से रूट को जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तब क्या होता है कि वो कैंसल हो जाता है, रूट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, डायरेक्टली जो नंबर है वह मेरा आ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, रूट अंडर 7 का स्क्वायर कहेंगे। ठीक ना, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7 हो गया। ठीक है, तो अब सिंपली आपको रूट अंडर 21 का निकालना है। क्या निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर 21 का आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल लिया गया है, 21 का स्क्वायर रूट निकाल लिया गया है। 21 का स्क्वायर रूट निकला है 4.5825। ठीक है, उसके बाद क्या कर लिया गया है, अब नीचे बाई 7 है, ठीक ना, तो बाई उसको 7 से डिवाइड कर दिया गया और अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, यहाँ पर 4 डेसिमल है तो 3 तक आप इसमें लिख सकते हैं, 7 है तो यहाँ पर जैसे आंसर आया है 4.583। ठीक है, तो अब इसे 7 से डिवाइड कर दिया गया, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 0.6547। ठीक है, अब सेम कंडीशन यहाँ भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना। तो इस कंडीशन में क्या करिए, आप दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यानी कि रूट अंडर ये भी है, रूट अंडर ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अलग अलग अगर बाइफरकेट करेंगे यानी कि दो अलग अलग भाग में बांटेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रूट अंडर 11,025 इंटू रूट अंडर 1,024। अब 1,024 हमें पता है कि 32 का स्क्वायर है, यानी कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा 32 होगा। अब 11,025 किसका है, तो 11,105 का है, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। बस इससे रिलेटेड आपको इतना ही समझाने लायक है, आप एग्जाम्पल और खुद देखें और आशा है कि आप एकदम आसानी से समझ सकेंगे। और इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 3.6 है, तो आप 3.6 को बनाएं और ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कंप्लीट द होल chapter, and if you have any problem then send that problem to my personal WhatsApp number. I will solve and send you back.